उत्तर प्रदेश के बहराइच में प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश के तहत बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई की। 23 अवैध मकानों को तोड़ दिया गया। यह कार्रवाई फगरपुर थाना क्षेत्र के सराय जगना गांव में की गई, जहां खलिहान और रास्ते की जमीन पर अवैध रूप से मकान बना लिए गए थे, जिन्हें गिराने का आदेश दिया गया। प्रशासन ने पहले ही अवैध मकानों के मालिकों को 7 दिन का नोटिस जारी कर दिया था, जिसके बाद आज यहां ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। बुलडोजर का एक्शन हुआ। वहीं से हमारी संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए कि पूरा का पूरा जो घर है उसको जमींदोज कर दिया गया है। सामने गलियों में लोग खड़े मौजूद हैं। यहाँ पूरा का पूरा एरिया आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर बुलडोज किया गया है, तोड़ा गया है। वो सामने की तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर पूरा परखच्चा दुकान का और घर का हटा दिया जा रहा है, उड़ा दिया जा रहा है। यहाँ पर लोगों से भी बातचीत करने की मैं कोशिश करूंगा जो यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम लोग पीछे जो देख रहे हैं इस पूरी घटना को, तमाम पुलिसकर्मी हैं। ये भी तस्वीरें देखते चलिए साथ में कि जो मकानों को गिराया गया है, ये पूरा का पूरा परखच्चा, ये जो तस्वीरें आप देखिए कि सारे के सारे मकानों को यहाँ पर गिरा दिया गया है। ये भी एक फ्रेम है कि किस तरह से मकान को, ये देखिए पूरा का पूरा मकान है, इसको बाहर से पूरा गिराया गया है, पीछे से पूरा गिराया गया है। आगे लेकर चलेंगे आपको हम यहाँ से, आप आगे आइए हमारे साथ। यहाँ पर भी तमाम लोग हैं। ये पुलिस की फोर्स यहाँ पर लगी है। गरीबों का होटल था, उनका परिवार चलता था और कुछ परचून वाले थे, कुछ नाई थे, बेचारे गरीब आदमी लोग थे। ये उन्हीं लोगों का सब बर्बाद हो रहा है। ये गलत हो रहा है। 50 साल से इन लोग बस्ती में रह रहे हैं और यहाँ पे गलत निर्माण हो रहा है। ये मुसलमान का टारगेट किया जा रहा है। सारे मुसलमानों के ऊपर टारगेट हो जा रहा है। देखो आप, हाँ, ये मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म किया जा रहा है। ये गलत हो रहा है। 40-50 साल से सब लोग रह रहे हैं। अब वो लोग कहाँ रहेंगे? उनका ना घर है, ना खेत है, ना कुछ रहना है, ना कुछ है, तो कहाँ जाएंगे? घर टूटे गया तो वो उनके लिए कोई वतन भी नहीं है। सरकार को उनको कुछ करके देना चाहिए। जो बेघर हो जाएंगे उनका क्या हाल होगा? तो कुछ गरीब लोग हैं जिनकी मदद करना चाहिए। जो बिना जमीन वाले हैं उनको तो जमीन का मिलना चाहिए, हक मुआवजा मिलना चाहिए। अब प्लस उनका तो कह रहे हैं ना कि सरकारी जमीन है, खलिहान की जमीन है। सरकारी जमीन है, लेकिन 50 साल से ज्यादा से लोग यहाँ रह रहे हैं, तो उनका तो कुछ व्यवस्था किया जाए। कुछ गरीब है तो कुछ अमीर है, गरीबों का ख्याल किया जाए। सरकार और प्रशासन कानूनी कार्रवाई करने के दावे कर रही हैं, तो लोगों को शिकायत यह है कि मुसलमान होने के कारण उनकी बस्ती उजाड़ी जा रही है। हर अवैध काम के विरुद्ध कार्रवाई को इन दिनों मजहबी रंग देने का ट्रेंड चला। वैसे इस पूरे मामले के कुछ तथ्य आपको जानना जरूर चाहिए, और ये तथ्य इस तरह से हैं कि बहराइच के फगरपुर थाना इलाके में सराय जगना मोहल्ले में सरकारी जमीन खाली पड़ी थी। इस जमीन का इस्तेमाल खलिहान के तौर पर लोग किया करते थे और इसी में रास्ता भी था, लेकिन देखते ही देखते इसका अतिक्रमण हुआ और पहले मकान बने, फिर दुकानें बनी और फिर पूरी की पूरी बस्ती बसा दी गई। इसके खिलाफ हदीसुल नाम के याचिकाकर्ता हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट से आदेश हुआ कि अतिक्रमण की हुई जमीन खाली कराई जाए। तब तक राजस्व अभिलेखों से यह सिद्ध हो चुका था कि गाटा संख्या 92, 211 और 212 पर अतिक्रमण हुआ है। इनमें कुल 23 इमारतों की पहचान की गई जो अवैध रूप से अतिक्रमण करके बनाई गई थी। हाईकोर्ट ने 23 मई 2023 को यह अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, लेकिन स्थानीय लोगों के दबाव और राजस्व विभाग की अनदेखी से अतिक्रमण नहीं हटाया गया था। याचिकाकर्ता हदीसुल ने फिर से हाईकोर्ट में राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना की याचिका डाल दी। इसके बाद आनन फानन में प्रशासन ने एक प्लाटून पीएसी की और मांग की। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को शुरू कर दिया। अब इस बुलडोजर एक्शन पर जोरदार राजनीति शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी सरकार को घेर रही है तो बीजेपी समाजवादी पार्टी पर प्रहार कर रही है। देखिए, बुलडोजर कोई नवनिर्माण का प्रतीक तो है नहीं। बुलडोजर तो विध्वंस का प्रतीक है। विध्वंस के लिए ही योगी आदित्यनाथ जी जाने जाते हैं, इसीलिए उनको खुशी होती जब कोई उनको बुलडोजर बाबा कहता है। अभी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर को गैरेज में खड़ा कराया है। अब की जनता ने मन बना लिया कि बुलडोजर बाबा को भी गैरेज में लगा करके ही दम लेंगे। देखिए, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। विपक्ष जो है बेवजह की बातें उठा के जनता का ध्यान भटकाना चाहता है। हमारी सरकार ईमानदारी से समाज के विकास के लिए, समाज की उन्नति के लिए काम कर रही है और हम पारदर्शी तरीके से प्रदेश की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।